दिवाली की रात थी। सड़कों के बीचों बीच एक पुराना घर बिना रोशनी, मोमबत्तियों और रंगोली के अकेला खड़ा था। बाकी सब घर सजे हुए एक से एक सुंदर लग रहे थे। एक बूढ़ी औरत लगभग उस खाली घर में एक पुरानी टूटी हुई कुर्सी पर बैठी थी। घंटों से शांत उस आधे खुले दरवाजे को घूर रही थी। जरा सी हवा भी उनके दिल की धड़कन को तेज कर देती। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि किसी भी पल उनका बेटा आएगा और उन्हें कसकर गले से लगा लेगा। इस बुजुर्ग महिला के अलावा लक्ष्मी गणेश की मूर्ति के सामने जलता हुआ दीपक ही घर में जीवन का एकमात्र संकेत था। उनके दिवंगत पति की तस्वीर भी शांत थी। दुख की बात है कि त्योहार वाले दिन भी वह कुछ नहीं कह रहे थे। घंटों रसोई में खड़े होकर जो उन्होंने खीर बनाई थी, वह एक कोने में चुपचाप पड़ी थी। उनका फोन हफ्तों से काम नहीं कर रहा था, लेकिन उन्हें विश्वास था कि उनका बेटा हमेशा की तरह उनके साथ दिवाली मनाने जरूर आएगा और फ़ोन भी सही करवा देगा। वह नन्हे पोते पोतियों को याद करते हुए हर कुछ मिनटों में एक बार मुस्कुरा देती। काफ़ी वक्त बीतने के बाद अचानक से दरवाजे पर एक आहट हुई। वह 10 साल की एक बच्ची की भांति खुशी के मारे कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई। लेकिन कुछ ही क्षण में उन्हें एहसास हुआ कि पड़ोस के घर में मेहमान आए थे। देखते ही देखते लोगों ने पटाखे फोड़ना शुरू कर दिया। दिवाली का जश्न नई बुलंदियों पर पहुंच गया। हर तरफ शोर शराबे और जश्न के बीच अभी भी दरवाजे को घूर रहे थे। घंटों के इंतजार और भूखे ने उन्हें थका दिया। उनकी आंखें उनकी आशा का समर्थन नहीं कर रहे थे। वे बार बार बंद हो रही थी और उन्हें वापस उठा रही थी। त्योहार की रात में मुझे सोते हुए देखकर बच्चों को कैसा लगेगा, यह बात उनके दिमाग को जगे रहने पर मजबूर कर रही थी। अंत में वे आ ही गए। बूढ़ी माँ के साथ विश्वासघात नहीं हुआ। पूरे परिवार ने एक साथ पूजा की। वह अपने पोते पोतियों के साथ खूब खेली। सभी को खीर बहुत पसंद आई। वे घंटों बातें करते रहे। अचानक उनके पोते ने एक पटाखा फोड़ दिया। आवाज़ इतनी तेज थी कि वह गहरी नींद से जाग गए। उन्हें एहसास हुआ कि सुबह के लगभग 9 बज गए थे और जो पटाखे की आवाज़ थी वह दूध वाले द्वारा दरवाज़ा पीटने के कारण हुई थी, ना कि पोते के पटाखा फोड़ने से। उन्होंने असमंजस में इधर उधर देखा, परंतु घर हमेशा की तरह खाली था। बीती रात कोई नहीं आया, बस एक सुनहरा सपना था जो बीत गया। रात भर कुर्सी पर सोने के बाद उनके हाथ पैर कांप रहे थे। उनके बूढ़े शरीर पर रजाई या शॉल ओढ़ाने वाला कोई न था। बिना अधिक समय गंवाए वह अपनी करुणा से भरी अस्पष्ट आवाज़ में चिल्लाए, आ गई, बस 2 मिनट रुक जा बेटा। निराशा को अपनी ममता के आंचल में छुपाकर उस बूढ़े थक चुके शरीर के साथ उस पुराने घर में उन्होंने अकेले ही एक नए दिन की शुरुआत की। दोस्तों, ध्यान रखना कहीं वह बूढ़ी माँ आपकी ना हो। इस बदलती दुनिया की चकाचौंध में अपने माता पिता को कभी अकेला ना पड़ने दें।